आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात करते आ रहे हैं सिंथेटिक्स वर्सेस नेचुरल के बारे में। हमने स्वामी जी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में देखा, विटामिन डी, विटामिन B12 के बारे में देखा, आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में देखा, और देखा स्वामी जी जो नेचुरल आयरन के सोर्स हैं वो कैसे कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और कैसे स्वामी जी हम सिंथेटिक आयरन को लेने की जगह अगर नेचुरल आयरन लेते हैं तो अपने आप को कैसे हेल्दी, हैप्पी, फिट रखते हैं बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ रखते हैं। तो सिंथेटिक वर्सेस नेचुरल मेडिसिन, इसमें अब सिंथेटिक पूरे मेडिसिन को, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर को, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़ों को, सिंथेटिक पूजा सामग्री को, चारों तरफ ये जो जहरीली दुनिया हमने इसका ताना बाना उड़ रखा है, ये सारा फेंकना पड़ेगा। और उसके लिए रोज आपको प्रेरणा देते हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा बता रहे हैं, जरा सुनो गौर से। तो समझिए आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, अंधाधुंध लोग आंख बंद करके उनका सिंथेटिक कंपोनेंट का सेवन करते रहते हैं। समझिए हम आज ये समझेंगे कि कैल्शियम हमारे शरीर को कितना जरूरी है, किस मात्रा में होना चाहिए, कितना बायो अवेलेबल होना चाहिए, और जो नेचुरल सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है जो मोती है, मोती पिष्टी है, वो हमारे शरीर को कैसे लगती है। मोती पिष्टी है, मिलेट्स है, इनमें नेचुरल कैल्शियम होता है। बस कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाए। एक तो सही इंटेक होना चाहिए और जो खाया वो डाइजेस्ट होना चाहिए। जी तो समझिए आज हम यही देखेंगे न्यूट्रेला बोन हेल्थ नेचुरल, जो यहाँ भी रखा हुआ है, जो आज हम देखेंगे स्क्रीन पर कि इसके अंदर जो अच्छे कैल्शियम के नेचुरल कंपोनेंट हैं वो क्यों अच्छे हैं और क्यों हमारे शरीर को अच्छा लग सकते हैं। तो समझिए अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, सबसे ज़्यादा यही होता है। लगभग 1 किलो के लगभग हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, और ये हमारे शरीर को और हमारी बॉडी को, हमारे पूरे मसल्स को अच्छे से बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और जो हमारी हड्डियां हैं और दांत हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व फंक्शन के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। हार्मोनल रिलीज में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पूरे शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% हमारे हड्डियों और दांतों में रहता है, जो एक तरीके से स्ट्रक्चरल रिजर्वायर का, बैंक का काम करते हैं। शरीर को जितना कैल्शियम और फंक्शन को चाहिए होता है वो हड्डियों से लेते रहते हैं, वापस देते रहते हैं। जैसे कि हम अपना बैंकिंग करते हैं, हमें जितने पैसे चाहिए होते हैं हम बैंक से लेते हैं, और जब सैलरी आ रही होती है या और तरीके से अर्निंग होती है तो हम उसे बैंक में वापस जमा करते हैं। हड्डियाँ और बोन्स आपके कुछ हद तक कार्टिलेज भी और दांतों के अंदर भी ऐसा ही देखा जाता है। और जो बाकी 1% कैल्शियम है, अभी हम वो देखेंगे पूरा उसका लेखा जोखा कि वो कहाँ पाया जाता है और उसका हम क्या काम करते हैं। तो अगर हम कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हड्डियों के अंदर लगभग 99% है, बाकी जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके अंदर 1% है, जहाँ मेरा भी कर्सर है। इसके अंदर कुछ हिस्सा हमारे हर एक कोशिका के साइटोसोल में, हर एक कोशिका के अंदर जो लिक्विड है उसमें रहता है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर के जो अवयव हैं उनके अंदर कैल्शियम रहता है, और हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसी कैल्शियम सिग्नलिंग के आधार पर होती हैं। साइटोसोल मतलब एक कोशिका के अंदर कितना कैल्शियम है, उसके अंदर जो खुद के रिजर्वायर हैं जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके अंदर कितना कैल्शियम है वो तय करता है कि कौन कौन से जीन कहाँ कितने एक्सप्रेस होंगे, और हमारी कोशिका किस तरीके से एक सिस्टम को रेस्पॉन्ड करेगी, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो बीमारी हो, या बीमारी से लड़ने का तरीका हो। इम्यूनिटी भी उसी से ही सीधे लिंक होती है। तो उन सबको समझना, उन सबको देखना कैल्शियम की फंक्शनैलिटी से लिंक होता है। और अगर हम बात देखें कि इसकी पूरी मेटाबॉलिज्म, इसका लेखा जोखा कैसा होता है, एक दिन में कितना कैल्शियम का एक्सचेंज हो रहा है, तो आप देखें कि लगभग अपने डाइट के साथ अगर हम ढंग से अच्छा खा रहे हो तो 1 ग्राम कैल्शियम रोज खाते हैं। लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन हम रोज करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन लगभग 400 मिलीग्राम को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, 200 मिलीग्राम वापस सिक्रीट हो जाता है, और फीकल एक्सक्रीशन लगभग 800 mg के आसपास रहता है। अब ये जो 200 मिलीग्राम हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये हमारे बोन के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। एक तरीके से तारतम्यता बन जाती है कि हम कुछ कैल्शियम बोन से देते हैं, कुछ कैल्शियम बोन से लेते हैं, वो सब कुछ दिखाई देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक अच्छे हेल्दी तरीके से चलता रहता है। हमारी डाइट अच्छी हो, हम योग अच्छा कर रहे हो, हमारी खान पान अच्छे हो और हमारा व्यवहार ठीक हो, तो ये एक नॉर्मल नेचुरल तरीका है जो नेचर ने बनाया हुआ है।
कि किस तरीके से हम कैल्शियम का बैलेंस कर रहे हैं। और जो ज़्यादा कैल्शियम है, जो बढ़ती मात्रा में है, वो फिर किडनी के थ्रू शरीर बाहर भी निकाल देता है। अगर आप देखें लगभग 10,000 मिलीग्राम कैल्शियम का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी रोज़ करती हैं और उसमें से 9,800 मिलीग्राम आप देखें, ये लगभग 10 ग्राम के लगभग ये 9.8 ग्राम्स हैं, इनको हमारी किडनी वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि कैल्शियम की हमें होती है ज़रूरत। और आप देखें 200 mg के लगभग ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा एक तरीके से ताना बाना है, एक तंत्र है कि कितना हम कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ जा रहा है और किस किस तरीके से हमारा बॉडी उसको प्रोसेस करता है। इसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। मतलब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, उसको साइंस की भाषा में समझें तो वो होम्योस्टैसिस है कि हमारे शरीर में कितना कैल्शियम चाहिए हमारा शरीर तय करता है और फिर उसमें आगे पीछे उसके डिपॉजिट्स या विड्रॉल होते रहते हैं। जैसे कि हम बैंकिंग में करते हैं, हम जब बैंक में जाते हैं, आजकल तो खैर काफ़ी कम लोग बैंक जाते हैं, सब काम UPI से हो जाता है, पर जब भी बैंक जाते हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक विड्रॉल फॉर्म भरते हैं या हम चेक साइन करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वैसा ही लगभग हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो हमारा शरीर एक विड्रॉल फॉर्म साइन करता है PTH के तौर पे। एक हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो क्या करता है कि वो हमारे शरीर के कि बोन के अंदर से जो कैल्शियम का लेवल है उसको रीअब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और विटामिन D का जो पाथ है वो शुरू हो जाता है और उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और पूरे शरीर में जितना कैल्शियम उतना मिल जाता है। पर हम कैल्शियम ज़्यादा खा लें या हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो फिर एक तरीके से डिपॉजिट वाली बात आती है। जो हम पैसे जमा करते हैं बैंक में, वैसे ही जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो फिर हम एक डिपॉजिट स्लिप भरते हैं जो कैल्सीटोनिन, वो भी एक हार्मोन है, उसकी वजह से होता है। वो उस पूरे प्रोसेस को उल्टे तरीके से रेगुलेट करता है। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, डिपॉजिट ज़्यादा हो जाते हैं और बोन्स के अंदर जाके कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीके से बैंकिंग का काम है जो हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों का होता है, वैसा ही कैल्शियम का पाया जाता है और ये बैलेंस बना के रखता है कि हम अपने अंदर कैल्शियम का लेवल कितना रख रहे हैं। अब ये कैल्शियम चाहिए क्यों, मतलब इसका फंक्शन क्या है? तो हमारे जितने दांत और हड्डियां हैं जितनी मजबूत रहेंगी उनके लिए कैल्शियम चाहिए। एक सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है जो एक कोशिका का पावर हाउस है। हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा इसी के थ्रू चलती है और इसकी ऊर्जा की जनरेशन के लिए कैल्शियम एक कोफैक्टर का काम करता है। तो ये चाहिए होता है। और हमारे जितने मसल्स हैं, जो अगर हम अपने हाथ पांव हिला रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, अच्छे तरीके से योग भी कर रहे हैं, अपने एक अच्छा सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जितनी भी कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए मसल्स के लिए वो इसी कैल्शियम की वजह से होते हैं। और कैल्शियम सिग्नलिंग यहाँ भी एक रोल प्ले करती है। और जो बहुत क्रिटिकल है वो है न्यूरोनल ट्रांसमीटर। मतलब एक न्यूरॉन जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, जो एक न्यूरॉन एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेशन करता है, उसमें भी कैल्शियम का सिग्निफिकेंट रोल होता है। जो बड़े स्पेसिफिक कैटायंस हैं, पोटेशियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल, ये स्पेसिफिक खिड़कियां होती हैं एक एक सेल के अंदर जो ऐसे कैटायंस को जाने का रास्ता देती हैं और इनका कंडक्शन का चेंज ही तय करता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक न्यूरॉन के अंदर है और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही सिग्नल के तौर पे आगे से नीचे तक जाती है और ये ही प्रोसेस हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम का सिग्निफिकेंट रोल न्यूरोनल ट्रांसमीटर्स में भी है, ब्लड क्लॉटिंग में सिग्निफिकेंट रोल है और जो हार्ट की रिदम है, जैसा कि ब्रेन के अंदर होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, वैसे स्वामी जी हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। बिजली का प्रवाह हार्ट में, ब्रेन में खूब सारा रहता है और वो जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन, उसका सस्टेनेंस, उसका मेंटेनेंस कैल्शियम की वजह से ही होता है। तो सही मात्रा में हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम होना बहुत जरूरी है और अगर ये कम हो जाए तो स्वामी जी अलग अलग बीमारियों जैसी हालत पड़ जाती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के फील्ड में जो बड़ा कंपोनेंट है वो कैल्शियम का इसीलिए है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बहुत सारी दिक्कत आती हैं। हाथ पांव शून्य रहते हैं, मसल जल्दी क्रैम्प हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पांव सो गए हैं या फिर हाथ पांव में दर्द होना शुरू हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन फिंगर्स में आने लगती है, झंझनाहट रहती है, नाखून और बाल बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब छूने से ऐसे लगते हैं जैसे उनमें क्रैक आ गए हो, खान पान में दिक्कत आ जाती है, भूख कम लगती है और हार्ट बीट भी एबनॉर्मल होने लगता है।
और अगर ये डेफिशिएंसी लगातार बढ़ी रहे तो ये बीमारियों के तौर पर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये अलग तरीके के रिस्क आने लगते हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन है वो खराब हो जाता है, और कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमारी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म है हमारे बोन के साथ, वो भी खराब होने लगते हैं। और क्या क्या कारण है कि जिनकी वजह से ये होने के रिस्क हैं? एक तो ये है कि हमारा खान पान ठीक नहीं है, कुछ हमारी सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ भी हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी हमारे कैल्शियम लेवल को भी खराब करता है। महिलाओं में जैसा भी पूछ स्वामी जी बता रहे थे, मीनोपॉज के दौरान भी ऐसी दिक्कत आती हैं, उस वक्त सबसे बड़ा जो हार्मोन का चेंज है वो होता है, तो उस दौरान हड्डियों में से कैल्शियम बाहर निकलने लगता है। तो आप देखेंगे जो हमारी बुजुर्ग माता हैं उनका जो पोस्चर है वो थोड़ा झुक जाता है, उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उनके जो हड्डियां हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम हैं, जो स्ट्रॉन्ग बोन से वहाँ से कैल्शियम लीच आउट होके सर्कुलेशन में जा रहा होता है, तो हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, हाइट कम हो जाती है और वो बैंड हो जाती हैं, वो थोड़ी झुक के चलने लगती हैं। और जो हम कहानियों में देखते थे कि हाथ में डंडा लेके जाती हुई एक बूढ़ी माँ, बूढ़ी नानी, उनका एक बायोलॉजिकल रीज़न यही है कि हार्मोनल चेंज के दौरान जो कैल्शियम का डिसरेगुलेशन है वो इसको लीड करता है। तो इसलिए ऐसी माताएं जिनका एज मीनोपॉज के आसपास हैं, उनको सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए, और वो भी नेचुरल कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा कि वो क्यों करना चाहिए। अगर हम डेफिशिएंसी की रिस्क की बात करें कि पूरे दुनिया में कैल्शियम डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये जो वर्ल्ड का मैप है, ये दुनिया का मैप है, यहाँ हरे रंग से हमने दिखाया है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी का रिस्क कहाँ है। यहाँ हरा रंग ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। और अब देखें हमारे देश में यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 75% लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी का रिस्क है। वो हमें ये बताता है कि अगर हम कैल्शियम को ढंग से सही मात्रा में, समुचित मात्रा में, अच्छे क्वालिटी का नेचुरल लेंगे तो हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और पब्लिक हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। अब साइंस की भाषा में बायोलॉजिकली जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसका ये वाला नाम है हाइपोकैल्सीमिया, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लोअर लेवल। ईमिया मतलब ब्लड, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, हाइपो मतलब लो। ये जो बीमारी है ये एक क्लिनिकल सिम्टम के तौर पर नापी जाती है, और ये उसके सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया। पर इसके साथ साथ कुछ एडिशनल है कि अगर लॉन्ग टर्म तक कैल्शियम डेफिशिएंसी रहे तो डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है, लिथार्जी रहती है, हर वक्त थकान रहती है, और स्किन तो सूखी सूखी हो ही जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आने लगती हैं। तो उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? सिंथेटिक वर्ड में जो प्रोसेस है वो ये है कि भाई कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं और लोग वो वाली गोलियां काफ़ी सारे खाते रहते हैं, और अगर दिक्कत बढ़ जाती है तो फिर इंट्रावीनस कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, परफ्यूजन के थ्रू कैल्शियम दिया जाता है, और उसको चेक करते हैं कि जो उसके कारण है वो कैसे ठीक करें। और प्रिवेंटिव मेजर्स में कहा जाते हैं कि भाई आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कैल्शियम अच्छा हो, विटामिन डी भी साथ में हो, क्योंकि स्वामी जी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छी मात्रा में कैल्शियम हो, साथ में अच्छी मात्रा में विटामिन डी हो तो वो अच्छा है। जैसे हम दूध पीते हैं स्वामी जी, तो दूध के अंदर नेचुरली कैल्शियम है और उसमें नेचुरल विटामिन डी भी है, इसलिए वो हमारे शरीर को अच्छा लगता है। दूध, दही, पनीर, मक्खन, जो जितने भी दूध के उत्पाद हैं उसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। और जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका विटामिन डी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो वो भी स्वामी जी एक कंसर्न है। तो लोग बताते हैं कि अगर जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उनको अपने अल्कोहल के इंटेक को कम कर देना चाहिए। और जो हम ज़्यादा कैफीन लेते हैं, जो कॉफ़ी में होता है, कुछ हद तक टी में भी होता है, और जो ज़्यादा नमक वाले खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम सोडियम रिच फूड कहते हैं, प्रोसेस फूड्स कहते हैं, समझिए उनका भी ज़्यादा लेने की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वामी एसिडिक फूड, मतलब ऐसे खाने जो जनरली एसिडिक हैं, जो सो कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो सो कॉल्ड कूल ड्रिंक्स हैं, वो सब कूल ड्रिंक्स हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिसरेगुलेट करते हैं। उनके ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है और एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का उतना कम होता जाता है। तो हम जब कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनके बेनिफिट क्या क्या रहे, जो दिक्कत हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाता है, कैल्शियम का जो मिनरल बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, हार्मोन बैलेंस ठीक हो जाते हैं, और जो महिलाओं की दिक्कत आती है, पीएमएस के सिम्टम्स हैं, ब्लोटिंग्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, पेन है, वो भी स्वामी जी सही मात्रा के सप्लीमेंटेशन से ठीक ठाक रहते हैं। तो चूंकि ये एक ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है और न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा बूम पर है, तो आप देखें ये भी एक प्रोजेक्शन है कि 2024
2024 से लेकर 2034 तक ये ग्लोबली इसका कैल्शियम सप्लीमेंट का मार्केट कैसा है। 2024 और 25 में देखें तो ये लगभग $5 बिलियन का है, मतलब एक ह्यूज इकोनॉमी इसी पे ही थ्राइव करती है। और समझिए अब देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, प्रोजेक्शन है कि ये लगभग $10 बिलियन तक पहुंचेगा 2034 तक। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में लगभग ये 7.5% की रेट से इंक्रीज कर रहा है। और ये बता रहा है कि काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं। और ये कैल्शियम के अलग अलग सॉल्ट्स हैं जो कैल्शियम के सप्लीमेंट के तौर पर लिए जाते हैं, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम लैक्टेट हो, कैल्शियम सिट्रेट हो या कैल्शियम ग्लूकोनेट हो। ये अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, सिंथेटिक वर्ड्स में इनका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। और आप देखें स्वामी जी, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही है, पर इसका मार्केट साइज भी काफ़ी सारा है। तो आप देखें कि अगर हम ओरल सिंथेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनमें क्या अच्छाई है और क्या क्या उनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो कैल्शियम पिल्स खाई जाती हैं, कुछ फोटोज आप यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं और समझिए कुछ लोग उनका सेवन लगातार करते रहते हैं। कुछ जिनको फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनकी बात तो सही है, कुछ लोगों को जिनको स्पेसिफिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें रोज अपनी दवाइयाँ खानी चाहिए। पर कुछ लोग न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर रोज कैल्शियम मुट्ठी मुट्ठी भर करके खा रहे होते हैं। वो जो सिंथेटिक कंपोनेंट्स हैं वो स्वामी जी अगर सही तरीके से ना खाए जाएं, लंबे समय तक बगैर किसी कंट्रोल के खाए जाएं तो वो दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। और जी ये जो दो बड़े सॉल्ट हैं जिनको हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट कहते हैं, उनका सेवन अगर ज़्यादा समय तक किया जाए तो स्वामी जी आप देखिए 3 बड़ी बीमारी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा हैं कि कुछ केस में जिन लोगों को ज़्यादा कैल्शियम का सेवन किया था, जो कंट्रोल नहीं था, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स आए थे, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स आए थे, स्ट्रोक भी दिक्कत भी आई थी और किडनी के अंदर स्टोन होने का स्वामी जी रिस्क बढ़ गया था। ये तो देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा कैल्शियम अनकंट्रोल तरीके से खा रहे होते हैं, सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट और सिट्रेट का सेवन कर रहे होते हैं, स्वामी जी उनकी किडनी में स्टोन्स बढ़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो सही मात्रा में बैलेंस तरीके से नाप तोल के खाना ही अच्छा रहता है। ब्लड टेस्ट करा के देखें कि हमारे शरीर के अंदर सीरम में कैल्शियम का कितना लेवल है। अगर वो लेवल कम है तो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन हेल्प करता है। पर अगर कैल्शियम का लेवल ठीक हो स्वामी जी ब्लड में, उसके बाद भी हम कैल्शियम और ठोक ठोक के खाएं तो वो जाके किडनी पर जोर पैदा करते हैं और फिर किडनी के अंदर स्टोन्स बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर स्वामी जी उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और जैसे मैंने कई बार बताया कि एक फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। किडनी की दवा लेते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट आता है, ब्रेन के ऊपर ब्रेन की दवा लेते हैं, उसका इफेक्ट आता है हार्ट पर, फिर मसल्स पर बोन्स पर लिवर पर, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो वो साइकिल शुरू ना हो, इसका मतलब ये है कि हम एक अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करें, अच्छी मात्रा में सही मात्रा में चीज़ों का सेवन करें। अब जो दूसरा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है स्वामी जी, वो इंट्रावीनसली भी लिया जाता है। जो क्रिटिकल केसेस है जिनको कैल्शियम बहुत कम है, स्वामी जी उनको कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन के माध्यम से, परफ्यूजन के माध्यम से दिए जाते हैं, जो सीवियर एक्यूट और सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया को कंट्रोल करने को दिए जाते हैं। ये स्वामी जी क्लिनिकल कंडीशंस में, क्लिनिकल केयर में दिए जाते हैं। तो इसमें एडवर्स इफेक्ट आने के रिस्क अगर हो तो तुरंत मैनेज किए जा सकें इसलिए दिए जाते हैं। पर इसमें भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि स्वामी जी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए, अगर इन्फ्यूजन स्लो ना हो और अचानक से बहुत सारा कैल्शियम शरीर में बढ़ जाए तो स्वामी जी हार्ट पर बहुत दिक्कत आती है, एरिथमिया सेटअप हो जाते हैं, हार्ट के बीटिंग का तरीका ठीक नहीं रहता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, सिनकोप मतलब स्वामी जी अचानक बेहोशी छाने लगती है और फ्लशिंग हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि चेहरे पे अचानक बहुत गर्मी आ रही है, गर्दन में, चेस्ट में गर्मी पैदा हो जाती है, जो स्वामी जी बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है जो आईवी इन्फ्यूजन के दौरान देखा जाता है। तो ये क्योंकि एक क्लिनिकल सेटिंग में दिए जाते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पे इसको मैनेज कर पाते हैं और बता देते हैं, पर ये एक रिस्क है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर इससे बचने का अच्छा तरीका है स्वामी जी, जितने ये एडवर्स इफेक्ट हैं, सिंथेटिक कैल्शियम्स हैं जिनको लैब में बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, स्वामी जी उससे बेटर तरीका है कि हम नेचुरल कैल्शियम का इस्तेमाल करें। नेचुरल कैल्शियम कहाँ से आता है स्वामी जी? हम मोती पहनते हैं, पर्ल, स्वामी जी वो नेचुरल कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। और वो पर्ल जिस जगह बनता है, सीपी उसका स्वामी जी खोल, जिसको हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, मुक्ता शुक्ति कहते हैं, स्वामी जी उसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बायोलॉजिकली अवेलेबल कैल्शियम होता है। तो स्वामी जी जो देख रहे हैं प्रोडक्ट्स का नाम है न्यूट्रेला बोन हेल्थ नेचुरल, जो यहाँ रखा हुआ है और स्क्रीन पर भी है। इसके अंदर स्वामी जी लाइकेन का एक्सट्रैक्ट है जो विटामिन डी का स्रोत है, और
पल और पल के मदर मतलब मुक्ता और मुक्ता शुक्ति उनका एनरिच पाउडर है, और स्वामी जी मुक्ता पिष्टी है, मुक्ता शक्ति भस्म है। इन सब का कॉम्बिनेशन एक बायो अवेलेबल कैल्शियम के तौर पर दिखाई देता है। तो स्वामी जी एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था यूरोप में, मैं उसका डेटा यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ लोगों को कैल्शियम दिया गया, सिंथेटिक वाला कैल्शियम जो लैब में बनाया हुआ था, फैक्ट्री में बनाया हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और स्वामी जी कुछ लोगों को दिया गया था पर्ल पाउडर, मतलब मोती का चूरा, मोती का पाउडर, जिसको हम मोती पिष्टी कहते हैं, जो हम लैब में जो हम अपने यहाँ पतंजलि में बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं। तो स्वामी जी इन 6 महीने तक इनको दिया गया, और सिर्फ बेसल यही था कि एक ग्रुप को दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे ग्रुप को दिया गया पर्ल पाउडर, और 6 महीने बाद स्वामी जी देखा गया कि इनकी बोन डेंसिटी कितनी है, हड्डियों के अंदर कितनी कैल्शियम है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका घनत्व कितना है। तो देखिए स्वामी जी ये बिफोर एंड आफ्टर का डेटा है, जहाँ मेरा कर्सर है, ये वो वाला ग्रुप है, ग्रुप 2, जिनको दिया गया था कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए स्वामी जी जितनी डेंसिटी पहले थी प्री पोस्ट और जो जितनी डेंसिटी 6 महीने के बाद थी लगभग बराबर थी। उन्होंने ये बताया है कि जो कैल्शियम दे रहे थे वो उतना बोन डेंसिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, जैसा होना था वैसा चलता आ रहा था। पर यहाँ देखें स्वामी जी ग्रुप 1, जहाँ पे ये वो वाले लोग हैं जिनको कैल्शियम देना शुरू किया गया था पर्ल पाउडर के फॉर्म में, और देखें स्वामी जी जब इनको पर्ल पाउडर 6 महीने तक खिलाया गया तो इनकी बोन डेंसिटी लगभग स्वामी जी 2 गुना तक बढ़ गई थी, जो एक बड़ी वाली बात थी, जो बता रही थी कि अगर आप नेचुरली बायो अवेलेबल कैल्शियम का सेवन करते हैं तो वो जाके हड्डियों में लगता है, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, उनका घनत्व बढ़ता है, और जितनी भी कैल्शियम डिपोजिशन की सिचुएशन है स्वामी जी वो मैनेज हो जाती हैं, अच्छे तरीके से बनती हैं। जो मैं शुरू में बता रहा था कि कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस, उसका एक चक्र हमारे शरीर में बैंकिंग की तरह काम करता है। तो स्वामी जी ये जो डेटा है बताता है कि जब हम अच्छे मात्रा में नेचुरल कैल्शियम का सेवन करते हैं तो हमारे बैंक डिपॉजिट बढ़ते जाते हैं, हमारा कैल्शियम बैलेंस बढ़ता जाता है। तो जो हमारे कैल्शियम का बैंक है, जो बोन्स हैं, उसके अंदर स्वामी जी वो बैलेंस बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ बैलेंस फिर जब भी जरूरत होती है हमारा शरीर वहाँ से कैल्शियम विड्रॉ कर सकता है, और जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बायोलॉजिकल सिम्टम को और प्रोसेस को मैनेज कर सकता है। तो ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है, और आजकल तो स्वामी जी सोशल मीडिया पे दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिनको शायद खुद को भी दिक्कत होती होगी, पर वो दुनिया को सब बताते हैं कि कितना कैल्शियम, कितना आयरन, कितना विटामिन B12, D, B कॉम्प्लेक्स, E and K, दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं कि इनका सेवन करें, इनका ना करें। पर जब जो बेस्ट तरीका है वो है नेचुरल मेडिसिन, बेस्ट तरीका है नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स कि जो नेचर ड्राइव्ड हैं, जिनका हम सही मात्रा में सही समय पर अगर सेवन करें तो अपने आप को हेल्थी और हैप्पी रख सकते हैं, और किसी भी होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। तो स्वामी जी आज हमने ये देखा कि जो नेचुरल और सिंथेटिक का एक कंपैरेटिव है कि किस तरीके से हम अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी तरीके से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, और ताकि हमारे शरीर में सब कुछ अच्छा नेचुरली बना रहे। कैसे हम सिंथेटिक चीज़ों से दूर जाके नेचुरल चीज़ों के पास जाकर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, अपने समाज को हेल्दी रख सकते हैं, और स्वामी जी अपने देश को हेल्दी रख सकते हैं।